गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बेटा आज हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो हम ये पाठ पढ़ते हैं। पाठ पढ़ने से पहले पाठ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इस पाठ में लेखक ने एक विदेशी व्यक्ति की भारतीय परंपराओं, भारतीय साहित्य और यहाँ के लोगों के प्रति स्नेह, प्रेम और लगाव को यहाँ पर दिखाया है कि किस तरह से एक विदेशी व्यक्ति भारतीय रीति रिवाज में यहाँ के धर्म ग्रंथों को अपना मानकर उनके अनुसार ही रच बस जाता है। तो पाठ शुरू करते हैं। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी नसों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के सिवाय और कुछ नहीं था। उसके लिए इस जहर का ही विधान क्यों हो? यह सवाल किस ईश्वर से पूछें? प्रभु की आस्था मात्र ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिर देहरी पर ही क्यों दे? एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोंगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आँखें और बाहें खोल गले लगाने को आतुर। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रयोजन के लिए अपनत्व उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था, तब भी जब वे इलाहाबाद में थे और तब भी जब वे दिल्ली आते थे। आज उनकी बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर साफ महसूस करता हूँ। देखिए, यहाँ पर फादर कामिल बुल्के के बारे में बता रहा है कि उसकी मृत्यु जहरबाद से हुई। जहरबाद का मतलब होता है एक जहरीला फोड़ा, जिसे हम कह देते हैं कैंसर। तो यहाँ बता रहा है कि उसका व्यक्तित्व पहले कि वह कैसा, उसका गोरा रंग था, सफ़ेद दाढ़ी और नीली आँखें, ऐसा लगता बाहें खोल सबको। लेकिन उसकी मृत्यु जहर से ही, जहरबाद से यानी कि जहरीले फोड़े से ही क्यों हुई, जो दूसरों को प्रेम स्नेह आदि देता था। तो यहाँ लेखक ये कह रहा है, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उसको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था तथा उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सभी एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे हुए थे। परिमल एक साहित्यिक संस्था थी जिसमें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जिसका सदस्य था और अनेक लेखकों को उससे जोड़ा गया था। तो वहाँ पर बैठकर सभी अपनी अपनी राय देते, बहस करते किसी मुद्दे को लेकर के, तो उस पर विचार आदि करते थे। आगे देखते हैं। जिसके बड़े फादर बुल्के थे, हमारे हंसी मजाक में वे निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वे गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते तथा हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े होकर हमें अपने आशीषों से भर देते। मुझे अपना बच्चा तथा फादर का उसके मुंह में पहली बार अन्न डालना याद आता है और उन नीली आँखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी मानो किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। अब लेखक कह रहा है कि उन्हें याद करना उदास शांत संगीत को सुनने जैसा, यानी कि फादर की मृत्यु हो गई है और उसके बाद उन्हें जो याद करना है, तो लेखक उसको जो भी कोई याद करता है उसे उदासी से भर जाता है। दूसरा आगे कह रहा है, उनको देखना करुणा के निर्मल जल में, यानी कि उनकी जब किसी तस्वीर को देखा जाता है तो उन पर करुणा आ जाती है। क्योंकि करुणा किस लिए आती है कि उनकी मृत्यु जहरबाद से हुई, ऐसा उनके साथ नहीं होना चाहिए था, यानी कि कैंसर से हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और उनसे बात करना कर्म के संकल्प, मानो उनसे जब बात की जाती थी तो यानी कि लोगों को कार्यशील रहने के लिए वो प्रेरित
करते थे। आगे देखते हैं। अब लेखक को परिमल के दिन याद आते हैं तो सब में सबसे बड़े उसमें संस्था में फादर कामिल बुल के थे। वे हंसी मजाक में भी सबके साथ रहते थे, गोष्ठियों में गंभीर व्यय आदि करते थे और सबके उत्सव में संस्कार में सब में शामिल होते थे। बड़े भाई पुरोहित जैसे आशीर्वाद देते थे। लेखक के बच्चे के मुंह में भी पहला अन्न का दाना उन्हीं ने डाला था। तो यहाँ पर लेखक ये कह रहा है कि इस प्रकार हम कह सकते हैं वे देवदार की छाया में खड़े हुए ऐसा प्रतीत होता था। समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करें। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह तब हमारे पास आकर रुकती, मुस्कुराते हुए उतरते। देखिए देखिए, मैंने उनको पढ़ लिया है और कहना चाहता हूँ। उनको क्रोध में हमने कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता ही महसूस किया है। लेखक की साइकिल इलाहाबाद की फादर की साइकिल इलाहाबाद की सड़कों पर चल रही है, यानी कि इलाहाबाद में जब वे रहते थे तो सबसे ही मिलते थे, सबके पास जाकर रोकते, मुस्कुराते रहते। तो लेखक कह रहा है उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है, ममता और प्यार से लबालब। अक्सर उनको देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भी भरा पूरा था। 2 भाई, 1 बहन, माँ पिता सब थे। अब देखिए यहाँ फादर कामिल बुल्के का जन्म जो हुआ था वो बेल्जियम में हुआ था और उनका परिवार भी भरा पूरा था। बेल्जियम का एक शहर है रेम्सचेपल, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। उनके एक परिवार में 2 भाई, 1 बहन, माता पिता सब थे। आपको अब अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो अब भारत है। मैं आपकी जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्सचेपल। और घर में किसी की याद? माँ की याद आती है और बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में उनको डूब जाते देखा। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थीं। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वे उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए अधिक लगाव मन में न था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वहीं पादरी हो गया था, एक भाई काम करता है, उसका अपना परिवार है। बहन सख्त तथा जिद्दी, बहुत देर से उसने शादी की। फादर को 1-2 बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते हुए उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार ही अपने परिवार से मिलने के लिए भारत से बेल्जियम गए थे। अब यहाँ लेखक कह रहा है कि उनको माँ की याद आती थी। माँ की चिट्ठियाँ भी उनके पास आ जाती थीं, जिनको वे उनका एक अभिन्न मित्र है डॉक्टर रघुवंश, उन्हें दिखाते थे। भाई पिता के प्रति उनके मन में ज़्यादा लगाव स्नेह नहीं था और उनके पिता एक व्यवसाय करते थे। बड़ा भाई वहीं पादरी हो गया था। पादरी होता है बेटा कि जो ईसाई होते हैं उनमें उनके जो धार्मिक स्थल होता है, जैसे हमारे यहाँ संत होता है उस धार्मिक स्थल में, मंदिरों में, तो वहाँ उस चर्च में पादरी होते हैं। तो वहीं काम करता था और बहन जिद्दी थी, देर से शादी की। फादर को भी उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते देखा गया है। लेकिन वे सब कुछ मिलाकर अपने बेल्जियम भारत से 2-3 बार ही गए परिवार से मिलने के लिए। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब कुछ छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी, वह बालकों जैसी सरलता से मुस्कुराकर कहते। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि यह लड़का हाथ से गया और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के सन्यासी होने जब अपने धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ और एक शर्त रखी, संन्यास लेते समय संन्यास चाहने वाला शर्त भी रख सकता है कि मैं भारत जाऊँगा। भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में यही था।
उनकी शर्त भी मान ली गई और वह भारत आए। पहले जेsuit संघ में 2 साल पादरियों के बीच रहकर धर्माचार की पढ़ाई की। अब वहाँ पर उन्होंने अपने देश में सन्यासी बनने की ठान ली और अपने धर्मगुरु से दीक्षा ली। धर्मगुरु से कह दिया कि मैं सन्यास लेकर भारत जाना चाहता हूँ। सन्यासी की इच्छा पूरी की जाती है, इसलिए उसे भारत आने का मौका मिल गया। अब यहाँ अगर उन्होंने पहले जेsuit संघ में पादरियों के बीच रहकर धर्माचार की पढ़ाई की, फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कोलकाता से बीए किया तथा इलाहाबाद से एमए। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध का काम प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। रामकथा उत्पत्ति और विकास, यानी कि उन्होंने रामकथा उत्पत्ति और विकास पर 1950 में शोध किया था। शोध का मतलब होता है कि जैसे पीएचडी कहते हैं, वो उन्होंने यहाँ से किया। परिमल में उनके अध्याय पढ़े गए थे। फादर ने मातृलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का भी रूपांतरण किया नीलपंछी के नाम से। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभाग अध्यक्ष हो गए तथा यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया तथा बाइबल का अनुवाद भी। और वहीं बीमार पड़े, पटना गए, दिल्ली आए, चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर तथा 73 वर्ष की ज़िंदगी जीकर, यानी कि वो भारत देश में 47 वर्ष रहे थे। 73 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। फादर बुल के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी न थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते न थे। 10 साल मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती। वे जब भी दिल्ली आते तो ज़रूर मिलते। खोजकर समय निकालकर सर्दी गर्मी बरसात झेलकर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही, लेकिन मिलते ज़रूर। देखिए 10 साल बाद भी यदि किसी से मिलना होता तो वो सबसे मिलते थे, अपने अभिन्न मित्रों से, अपने जानने वालों से, चाहने वालों से, चाहे 2 मिनट के लिए सही। उनका पता ना हो तो भी खोज कर, पूछ कर, समय निकाल कर, सर्दी गर्मी बरसात चाहे कैसा भी मौसम हो, दिल्ली आते तो सबसे मिलते ज़रूर। ऐसा कौन सन्यासी करता है? उसकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच पर इसकी तकलीफ बयान करते। अब उनमें हिंदी को राष्ट्रभाषा जब बनाया नहीं गया था तो इसके लिए वो हर जहाँ से भी वो अपना भाषण देते तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में उनका बहुत योगदान था। इसके लिए अकाट्य तर्क भी देते। बस यही एक सवाल पर उनको झुंझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उनको पाया है। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ आदि के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़ा दुख उनके मुख से सांत्वना के जादू से भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहन तपस्या से जन्मती है। हर मौत दिखाती है जीवन को नहीं रहा। मुझे अपनी पत्नी तथा पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झड़ती वह विरल शांति भी। आज वे नहीं हैं। दिल्ली में बीमार रहे, पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब उनकी बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत जिस्म के ऊपर पड़ी थीं। ताबूत कहते हैं मृत शरीर को रखने का जो स्थान होता है, जो एक पेटी होती है, उसमें उनका मृत शरीर उसने जो है देखा लेखक ने। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी, तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का वक्त था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में फादर का ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा तथा उनके परिजन राजेश्वर सिंह
उसे उतार रहे थे। फिर उन्हें उठाकर लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छाया वाली सड़क से कब्रगाह के अंतिम छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए एक कब्र अबाक मुंह खोले लेटी थी। ऊपर करील की घनी छाँव थी और चारों तरफ कब्रें तेज धूप के विरत। जैनेन्द्र कुमार, अजित कुमार, विजेंद्र स्नातक, डॉक्टर निर्मला जैन तथा मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण, उनके बीच में गैरिक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान के शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश तथा डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से ही खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे। सब सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लेटाई गई। मसीही विधि से उनका अंतिम संस्कार शुरू हुआ, रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा। उन्होंने हिंदी में ही मसीही विधि से प्रार्थना की और फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन तथा कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के अब धरती में जा रहे हैं। इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया और फिर देह कब्र में उतार दी गई। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा नहीं था या नहीं कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा, किंतु उस क्षण रोने वालों की कमी न थी। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। देखिए, रोने वालों की कमी न थी, फिर ब्रैकेट में लिखा है नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। कहने का तात्पर्य है रोने वालों की गिनती नहीं की जा सकती, अर्थात उसके विषय में लिखना बेकार में स्याही बर्बाद करना, क्योंकि रोने वालों की संख्या अपार थी, उसकी कोई संख्या नहीं थी। बहुत ज़्यादा लोग थे जो उन्हें स्नेह प्रेम करते थे। इस तरह हमारे बीच से वह देवता चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार फल फूल गंध से भरा तथा सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर और मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सभी के मन में, जो उनके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की स्मृति में श्रद्धांत हूँ। अब बेटा, ये पाठ मैंने आपको पढ़ाया है, इसके क्वेश्चन जो ऑप्शन टाइप हैं वो आप पाठ पढ़ करके करोगे। अभ्यास के क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट अगली वीडियो में कराए जाएंगे। थैंक यू।